हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पारामेडिकल का नंबर 1 चैनल बायो वर्ल्ड आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 15 रूल पढ़ लिए थे। आज हम लोग 16 रूल से पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग 16 रूल को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 16 यहाँ पे दिया गया है काल्पनिक वाक्य। ठीक है, इमेजिनेशन वाले जो भी सेंटेंस होते हैं वो सारे सेंटेंस इफ़, एज दाउ, सपोज, आई विश, इन केस, वुड दैट, ये सब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आई विश आई वर अ वर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। ठीक है, तो ये इमेजिन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ भी इमेजिनेशन वाले सेंटेंस रहेंगे सब में हम लोग वेयर का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका सेकेंड एग्जाम्पल है इफ़ ही वेयर रिच, अगर वह अमीर होता ही वुड हेल्प अदर्स, तो दूसरों की मदद करता। तो यहाँ पे ये भी इमेजिनेशन वाला है, तो यहाँ पे वेयर का यूज करेंगे। जहाँ भी इमेजिनेशन वाला सेंटेंस आएगा, काल्पनिक सेंटेंस आएगा, हम लोग वेयर का यूज करेंगे। और वो सारे सेंटेंस ये सब वर्ड से स्टार्ट होते हैं। सपोज, आई विश, इन केस, वुड दैट, ये सब वर्ड से इमेजिनेशन वाले सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। और हम उनके साथ इन शब्दों के बाद चाहे किसी भी नंबर या पर्सन, इनके बाद चाहे कोई भी नंबर या पर्सन आए, सिंगुलर आए, प्लूरल आए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट का प्रयोग हो, प्लूरल वर्ब वेयर का ही प्रयोग होगा, उसके साथ हम लोग वेयर का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग रूल नंबर 17 देखते हैं। रूल नंबर 17 में है दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ भी हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है जैसे कि गॉड सेव द किंग, जैसे हम लोग किसी को आशीर्वाद देते हैं या कर्ज देते हैं, अभिशाप देते हैं, तो वो सारे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे गॉड सेव द किंग, कोई आदमी मतलब अपना इच्छा जाहिर कर रहा है कि राजा को भगवान रक्षा करें। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस जहाँ भी रहेंगे वहाँ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो गॉड यहाँ पे सिंगुलर दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किए। सेव प्लूरल वर्ब है, वर्ब में जब एस या एस नहीं लगा हुआ रहता है तो वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पे गॉड जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण भी हम लोग यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज किए। तो इसका रूल को हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका दोस्तों, लॉन्ग लिव द क्वीन। ठीक है, कोई क्वीन को आशीर्वाद दे रहा है कि उनकी उम्र लंबी हो, तो ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत है। तो यहाँ पे लॉन्ग सब्जेक्ट सिंगुलर है, फिर भी इसके साथ लिव प्लूरल वर्ब को यूज किया गया। तो इस तरह हम लोग इस रूल को याद रखेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 कहता है दोस्तों, ए नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, जब भी ये सारे वर्ड्स यूज हैं तो यूज करेंगे हम लोग तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ठीक है, जहाँ भी काउंट करने वाला नाउन रहेगा वहीं पे हम लोग इसका यूज करेंगे। ए नंबर ऑफ का, ए लार्ज नंबर, ना कि वाज का। लेकिन अगर ये इसके साथ द नंबर ऑफ रहे, द नंबर ऑफ सिंगुलर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है। इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है तथा द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है। इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, द नंबर ऑफ बॉयज आर 50, मतलब लड़कों की संख्या क्या थी, 50 थी। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब लगा दिया आर, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेंटेंस रॉन्ग हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दिया द नंबर ऑफ बॉयज इज 50, यहाँ पे जब इज लगाया सिंगुलर वर्ब तो ये सेंटेंस सही हो गया। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे कि अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, जब भी अ ग्रेट नंबर ऑफ, ये सब सेंटेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन जब यही वर्ड द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ आएगा और इसके बाद निश्चित संख्या के अर्थ में होता है, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग 16, 17, 18 रूल नंबर को देखें। अब हम लोग 19 रूल नंबर को देखते हैं। 19 रूल नंबर कहता है दोस्तों, अगर अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं। ये सब जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तब इनका प्रयोग
सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जब भी अनकाउंटेबल नाउन आएगा, इनके साथ ये सब वर्ड लगे रहे तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है द अमाउंट ऑफ मनी, पैसे का जो मात्रा है, आर नॉट सफिशिएंट, वो पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पे गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल वर्ब लग गया आर। हम लोग द अमाउंट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो ये सब आप लोग को याद करना पड़ेगा दोस्तों कि किसके साथ सिंगुलर लगेगा, किसके साथ प्लूरल लगेगा। प्रैक्टिस से सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने बार आपके सारे चीज़ क्लियर होते जाएंगे। तो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ मनी के अनुसार यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा है इज। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे वर्ड्स अनकाउंटेबल के साथ यूज होते हैं। अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं। ठीक है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का हम लोग यूज करते हैं। अब है रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 कहता है दोस्तों, ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल के अर्थ में हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है। ऑल मीन्स होता है सभी। इसका यूज दो तरह से होता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये ऑल अनकाउंटेबल के साथ आया है तो इसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। हम लोग सेंटेंस को पढ़ के हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये अनकाउंटेबल वर्ड के साथ यूज हुआ है या काउंटेबल के साथ, फिर उसके अनुसार हम लोग इसका वर्ब को लगाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ऑल इज वेल दैट इंड्स वेल, मतलब कि जब इंड्स अच्छा है तो सारी चीज़ अच्छे हैं। ठीक है, ये पूरा एक ही बार डिनोट कर रहा है कि अगर इंड अच्छे हैं तो शुरू के जितनी चीज़ें हैं सभी अच्छे हैं। यहाँ पे इसको डिवाइड करके कुछ नहीं बताया, तो हम लोग ऑल के साथ यहाँ पे इज का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ऑल इज वेल दैट इंड्स वेल। लेकिन करके दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए, जैसे ऑल आर वेल एट होम, घर पे सभी लोग अच्छे हैं, तो घर के प्रत्येक सदस्य के बारे में यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, संख्या के बारे में बता रहा है, व्यक्तियों की संख्या, तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो इस तरह से सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे कि अगर हर सदस्य के बारे में बोल रहा है तो हम लोग प्लूरल का यूज करेंगे ऑल के साथ। तो इस तरह से रूल नंबर 20 को हम लोग याद रखेंगे कि ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ हो तो सिंगुलर का यूज करेंगे, और लेकिन अगर ऑल का प्रयोग व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए हो तो हम लोग ऑल के साथ प्लूरल का यूज करेंगे। दोस्तों, हम लोग 20 तक इसका रूल को पढ़ लिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, जिससे कि पता चल जाए कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और रूल को किस तरह से हम लोग को याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसके कुछ एरर्स को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। नाइदर ऑफ का यूज होता है दोस्तों, मतलब कोई भी नहीं। ठीक है, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर, मतलब कि पार्टी में कोई भी नहीं गया। देम मतलब उन लोगों में से कोई भी पार्टी में नहीं गया, कोई भी पार्टी को अटेंड नहीं किया। तो जब हम लोग नाइदर ऑफ का यूज करते हैं दोस्तों, तो इसके बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है वो प्लूरल हो सकता है, लेकिन जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ पे नाइदर ऑफ के अनुसार हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, इज का यूज होगा। तो सेंटेंस बन जाएगा, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे किसमें एरर था? सी नंबर में एरर था। नहीं, ये हो गया, बी नंबर में यहाँ एरर था, तो हम लोग फिर एग्ज़ाम में बी को क्या करेंगे, बी को टिक करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये नहीं कि सी के सामने है तो हम लोग सी लगा देंगे। इसको भी हम लोग को देखना रहता है दोस्तों कि ए में है कि बी। अब बनाएंगे भी सही, फिर भी आंसर हम लोग का गलत हो सकता है। तो हर चीज़ को ध्यान से हम लोग को करना होता है। ठीक है, ये पोर्शन ए है पूरा, ये बी है, ये सी है, और फिर डी में है नो एरर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ही वॉल्क्ड, वह चला 5 मील्स, 5 मील, विच आर रियली ए ग्रेट डिस्टेंस, जो कि एक बहुत अच्छा डिस्टेंस है, फॉर ए मैन लाइक हिम हु इज़ नॉट ओनली ओल्ड बट आल्सो इल। मतलब कि जो लोग
ओल्ड हैं, इल्ड हैं, उनके लिए 5 मील चलना बहुत ही अच्छा डिस्टेंस है, उनसे उनको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा वॉकिंग से। तो यहाँ पे सेंटेंस में आया है दोस्तों 5 मील्स। तो 5 मील्स का रूल्स था कि ये जो है एक यूनिट को दर्शाता है। ही वॉकड 5 मील्स, 5 मील्स मतलब कि वो 5 मील चला, तो इससे एक यूनिट का बोध होता है। 5 मील्स को एक ही बार डिनोट किया गया, तो 5 मील्स के अनुसार हम लोग आर नहीं यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। ठीक है, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, निश्चित दूरी का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग आर के जगह इज का यूज करेंगे, तो हो जाएगा ही वॉकड 5 मील्स विच इज़ रियली अ ग्रेट डिस्टेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर नहीं क्या था, इरर था, तो इसलिए हम लोग इसका ए को मार्क्स करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में है आइदर माई कलीग और अ पियोन आर कमिंग होम विथ द मटेरियल टूडे। ठीक है, आइदर माई कलीग, या तो मेरा कलीग जो साथ काम करने वाले होते हैं दोस्तों, उसको हम लोग कलीग बोलते हैं, और अ पियोन, ठीक है, आर कमिंग होम, या तो कलीग आएंगे या पियोन आएंगे, घर पे आएंगे विद द मटेरियल, कुछ सामान लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइदर और से जब भी कोई सेंटेंस जुड़ता है, आइदर और होते हैं, नाइदर और होते हैं, और नॉर, ये सब जब भी रहता है तो हम लोग इसके नज़दीक वाला जो लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, एक कलीग है और एक पियोन है, एक आइदर के साथ आया है, एक और के साथ आया, तो हम लोग जो बाद वाला है उसके साथ लगाएंगे, जो और के साथ आया। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है पियोन, तो पियोन के अनुसार यहाँ पे आर नहीं इज लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आइदर माई कलीग और अ पियोन इज कमिंग होम विथ द मटेरियल टुडे। तो हम लोग याद रखेंगे कि आइदर और जहाँ भी रहे, नाइदर नॉर रहे, तो हम लोग नज़दीक वाला सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को लगाते हैं। तो यहाँ पे किसमें इरर था, ए और बी में इरर था। ठीक है, तो हम लोग इसका बी मार्क्स करेंगे। अब देखते हैं 4 में है दोस्तों द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। द राइज एंड फॉल मतलब कि जो टाइड होते हैं वो जो ऊपर नीचे होते हैं, उसी के कारण लूनर इन्फ्लुएंस आते हैं, सुनामी आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो द राइज एंड फॉल एक ही वर्ड को डिनोट करता है, एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये पूरा एक यूनिट का बोध कराता है, तो इसके अनुसार भी वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसमें सिर्फ हम लोग वर्ब को ही देखते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर ही वही है कि सब्जेक्ट के अनुसार किस तरह का वर्ब लगेगा, इसलिए हम लोग को पूरा सेंटेंस से मतलब नहीं होता है, हम लोग सिर्फ उसके वर्ब को देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे वर्ब कहाँ है, आर यहाँ पे है, तो द राइज एंड फॉल के अनुसार यहाँ पे आर नहीं इज का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बी नंबर में इसमें भी इरर था, तो इसलिए बी आंसर इसका हो जाएगा। अब है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों मेनी अ मैन। मेनी अ का रूल हम लोग पढ़े थे दोस्तों कि जहाँ भी मेनी ये रहेगा तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ मेनी रहेगा तो प्लूरल लगाएंगे। तो मेनी ए के अनुसार यहाँ पे हैव नहीं होगा, हैज़ होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बी नंबर में इरर हो गया, यहाँ पे मेनी ए मैन हैज़ कम्ड टू हिज टेम्पटेशन यूज होगा, तो यहाँ पे बी नंबर इरर था। अब है 6 क्वेश्चन नंबर। 6 क्वेश्चन नंबर कहता है दोस्तों द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी, अदर बीवरेज, जितने भी पेय पदार्थ होते हैं, टी, कॉफ़ी एंड जो भी हैं, हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, ये बिना इफेक्ट के नहीं होते हैं। ठीक है, इनसे कुछ ना कुछ खराबी होती है, हार्मफुल करते हैं बॉडी को। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों को एक ही बार में बोल रहा है कि इनका इंट्रोडक्शन, मतलब कि तीनों का यहाँ पे सब्जेक्ट इसका ये हो गया, इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अनुसार यहाँ पे हैव नहीं यूज होगा, हैज़ का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टी, कॉफ़ी एंड सच बेवरेज इसका सब्जेक्ट नहीं, मेन सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन के अनुसार यहाँ पे हैव नहीं हैज़ का यूज होगा। तो इरर हो गया इसमें सी नंबर में। ठीक है दोस्तों, तो आंसर इसका सी नंबर बनेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स, जितने भी न्यू टाइप के ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, वाश क्लॉथ फास्टर, क्लॉथ्स को जल्दी धोते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे न्यूअर टाइप सब्जेक्ट क्या आया है, न्यूअर टाइप। द न्यूअर टाइप ऑफ ये ना कि मशीन्स के अनुसार हम लोग लगा देंगे, यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। न्यूअर टाइप के जितने भी मशीन होते हैं सबको एक बार में बोला है कि न्यूअर टाइप के हैं, तो न्यूअर टाइप के अनुसार यहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो वाश तो प्लूरल वर्ब है, क्योंकि इसमें एस नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे वाशेस का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन वाशेस क्लॉथ्स फास्टर, तो ऑप्शन नंबर इसका बी में इरर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे
वासेस का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं दोस्तों 8 क्वेश्चन नंबर। 8 क्वेश्चन नंबर कहता है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास। अब देखो स्टूडेंट्स, पूरा स्टूडेंट्स के बारे में बोल रहा है कि जितने भी कंप्यूटर क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, प्रत्येक लगा दे स्टूडेंट के साथ, हैज़ टू टाइप दियर ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। ठीक है, हैज़ टू टाइप दियर ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। तो यहाँ पे स्टूडेंट को विभाजित कर दिया है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं यूज होगा। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे हैव का यूज होगा। ठीक है, प्लूरल बन गया ये सेंटेंस। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, Every one of the films you suggested are not worth seeing। तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट everyone है। everyone सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, इसलिए everyone के अनुसार यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर नहीं इज का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, everyone के अनुसार यहाँ पे हम लोग everyone of the films you suggested are not worth seeing, जो कि everyone of the films you suggested are not वर्थ सीइंग। तो एवरीवन यहाँ पे हम लोग बस इसका सब्जेक्ट वर्ब को देखना है, तो हम लोग एवरीवन के अनुसार देखेंगे, यहाँ पे इज का यूज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में एरर है, इसलिए इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। तो यहाँ पे द जो आया है वो सिर्फ सेक्रेटरी के पहले आया, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, मतलब कि जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी भी है। अगर दोनों के पहले आर्टिकल रहता तो दोनों अलग अलग व्यक्ति रहते, लेकिन सिर्फ आर्टिकल एक लोग के पहले लगा हुआ है द, तो द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल है, मतलब एक ही व्यक्ति है, इसलिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आर नहीं इज का यूज होगा। ठीक है, हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि जब आर्टिकल एक ही सब्जेक्ट के पहले आता है, दूसरा सब्जेक्ट के पहले नहीं आता है, तो वर्ब सिंगुलर यूज होगा। तो यहाँ पे आर के जगह हम लोग इज का यूज करेंगे। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इज अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कोलो कलेक्ट्रेट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में एरर हो गया, इसलिए इसका आंसर बी बनेगा। तो इस तरह से हम लोग 10 क्वेश्चंस को देखें, उसके कैसे रूल्स, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग देखें, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे दोस्तों, आप लोग को सोल्व करना है। तो इसके सारे रूल्स को अच्छा से पढ़ लीजिएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि ये हैबिट बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर को समाप्त कर लिए। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पे हम वीडियो बनाएं वो भी लिख दीजिएगा दोस्तों कि मेरा ये चैप्टर वीक है, इस पर वीडियो बना दीजिए, या तो फिर ये चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर इंग्लिश की क्लास आपको हेल्पफुल लगती है, इम्पोर्टेंट लगती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमें ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट क्लास कौन से टॉपिक पे लेकर आएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।